बहुत समय पहले की बात है। बिहार के देवपुर नाम के एक छोटे और शांत गांव में लोग बड़ी सादगी से अपना जीवन बिताते थे। गांव चारों ओर से खेतों, आम के बगीचों और छोटे छोटे तालाबों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंज उठती थी। लोग अपने अपने काम पर निकलने से पहले एक जगह जरूर रुकते थे। वो जगह थी गांव के मुहाने पर लगा एक छोटा सा ठेला। उस ठेले पर हर सुबह गर्मा गर्म देसी इडली और घर की बनी नारियल की चटनी मिलती थी। उस ठेले का मालिक था रामू। रामू अपनी पत्नी गीता के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। दोनों गरीब जरूर थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हर दिन सुबह अंधेरा रहते ही दोनों उठ जाते। गीता रात भर भीगे चावल और उड़द की दाल से तैयार घोल को दोबारा फेंटती, जबकि रामू बाजार से ताज़ा नारियल, हरी धनिया, करी पत्ता और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लेकर आता। थोड़ी ही देर में मिट्टी के चूल्हे पर बड़े प्यार से देसी इडली तैयार होने लगती। उन इडलियों की खुशबू इतनी मनमोहक होती कि राह चलते लोग भी ठहर जाते। सूरज की पहली किरण निकलते ही रामू अपना ठेला गांव के मुख्य रास्ते पर लगा देता। आज भी हर दिन की तरह उसने अपना ठेला सजा लिया था। अभी उसने पहला बर्तन ही खोला था कि गांव का उसका सबसे पहला ग्राहक वहां पहुंच गया। वो था मोहन। अरे रामू भाई, राम राम। आज तो इडली की खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। लगता है आज कुछ नया बनाया है। राम राम मोहन भाई। नई बात तो कुछ नहीं है, बस अब इडली को अंतिम रूप मैं नहीं देता। अब ये काम तुम्हारी भाभी गीता करती हैं, मैं तो बस तैयारी करता हूँ। अरे तभी मैं सोचूं, आज खुशबू इतनी अलग क्यों लग रही है। भाभी के हाथों में तो सचमुच जादू है। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो। बताओ, आज कितनी इडली दूं? जितनी रोज देता है उतनी ही लगा दो, लेकिन आज चटनी थोड़ी ज्यादा देना। रामू मुस्कुराया और केले के पत्ते पर गर्मा गर्म देसी इडली सजाकर उसके सामने रख दी। मोहन बड़े स्वाद से इडली खाने लगा। उसी समय गांव की एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे लाठी टेकती हुई वहां पहुंची। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और चेहरे पर वर्षों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। पूरा गांव उन्हें सरस्वती अम्मा कहकर बुलाता था। बेटा रामू, कैसे हो? आज जरा मुझे भी अपनी इडली चखाओ। अरे अम्मा, आपके लिए पूछने की क्या जरूरत है? बैठिए, अभी गर्मा गर्म इडली देता हूँ। रामू ने बिना पैसे की बात किए उनके सामने इडली रख दी। अम्मा ने थोड़ा सा नारियल की चटनी लिया और पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ पल तक वो चुप रहीं। रामू उनके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसे लगा शायद इडली ठीक नहीं बनी। क्या हुआ अम्मा, सब ठीक तो है? इडली पसंद नहीं आई क्या? नहीं बेटा, इडली तो बहुत नरम और स्वादिष्ट है, लेकिन एक कमी है। तुम्हारी चटनी इस इडली के स्वाद के साथ न्याय नहीं कर रही। सच कहूँ अम्मा, चटनी मैं बाजार से तैयार लाता हूँ। सुबह इतना समय नहीं मिल पाता कि खुद बना सकूं। तभी तो मैंने पहला निवाला खाते ही पहचान लिया। बेटा, तुम्हारे अंदर मेहनत बहुत है, लेकिन मेहनत तभी रंग लाती है जब उसमें अपना स्वाद भी मिला हो। अगर तुम चाहो तो आज शाम मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अपने हाथों की एक खास देसी चटनी बनाना सिखाऊंगी। वही चटनी जिसने कभी मेरे पति की छोटी सी दुकान को पूरे शहर में मशहूर कर दिया था। अम्मा, अगर आपकी बनाई चटनी इतनी खास है तो मैं कल 4 प्लेट इडली खाऊंगा। पहले चटनी बन जाने दो बेटा, फिर देखना इडली खाने वाले खुद तुम्हारी ठेले तक खींचे चले आएंगे। अम्मा, आज शाम आपका इंतजार रहेगा, आप जरूर आइएगा। सरस्वती अम्मा मुस्कुराईं। उन्होंने रामू और गीता को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चली गईं। रामू पूरे दिन यही सोचता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी चटनी होगी जिसका स्वाद लोगों को हमेशा याद रह जाए।
उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की ये छोटी सी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। शाम की सुनहरी रोशनी गांव की गलियों में फैलने लगी। रामू ने अपनी आखिरी प्लेट इडली भी बेच दी थी। आज भी लोगों ने उसकी इडली की खूब तारीफ की, लेकिन उसके मन में बार बार सरस्वती अम्मा की कही हुई बात घूम रही थी। वो अपना ठेला समेट ही रहा था कि तभी गांव का सबसे रसूखदार और घमंडी आदमी वहां पहुंचा। उसका नाम था भानु सिंह। गांव में उसकी गिनती सबसे अमीर लोगों में होती थी। कई खेत, बड़ा पक्का मकान और ढेर सारी जमीन होने के कारण वो हमेशा गरीब लोगों पर अपना रौब जमाता रहता था। ओ रामू, सुन, मुझे तुझसे एक जरूरी काम है। नमस्ते मालिक, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ रुपए हैं, कुछ दिनों के लिए इन्हें अपने घर में रख ले। रामू एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि इतना अमीर आदमी अपने पैसे उसके जैसे गरीब इंसान के घर क्यों रखना चाहता है। मालिक, आपके पास तो तिजोरी है, इतना बड़ा मकान है, फिर मेरे घर की क्या जरूरत? ज्यादा सवाल मत पूछ, जो कहा है वही कर। माफ कीजिए मालिक, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ, किसी और के पैसे अपने घर नहीं रख सकता। रामू की बात सुनकर भानु सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत ईमानदारी दिखा रहा है, याद रखना, इस बात का पछतावा जरूर होगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। रामू ने गहरी सांस ली और अपना ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि आखिर भानु सिंह उसके पीछे क्यों पड़ा है। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि सरस्वती अम्मा पहले से ही वहां बैठी थीं। गीता बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थीं। अरे सुनिए, अम्मा आपका इंतजार कर रही हैं। अम्मा, आप सचमुच आ गईं? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने वादा किया था बेटा, और वादा निभाना मुझे आता है। तीनों आंगन में बैठ गए। अम्मा ने अपने साथ लाई हुई छोटी सी टोकरी खोली। उसमें ताजा नारियल, हरी धनिया, पुदीना, करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, भुना चना और कुछ मसाले रखे थे। बेटा, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बनता, स्वाद बनता है नीयत और संतुलन से। आज मैं तुम्हें वही सिखाऊंगी। अम्मा ने सबसे पहले ताजा नारियल को कद्दूकस कराया, फिर उसमें हरी धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा भुना चना मिलाया। उसके बाद उन्होंने करी पत्ता और भुना हुआ जीरा डाला, फिर नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया। सबसे आखिर में उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। अम्मा, इसमें क्या है? यही तो असली राज है बेटा। थोड़ा सा भुना तिल, एक चुटकी घर का बना मसाला और गुड़ का बहुत छोटा सा टुकड़ा। याद रखना, इतना कम कि कोई पहचान ना सके, लेकिन स्वाद ऐसा कि हर कोई याद रखे। रामू और गीता दोनों बड़े ध्यान से हर बात सीखते रहे। अम्मा बार बार उन्हें समझाती रहीं कि खाना बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हर चीज सही मात्रा में होनी चाहिए। करीब 1 घंटे बाद चटनी पूरी तरह तैयार हो गई। रामू ने उंगली पर थोड़ा सा चखा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अम्मा, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। ये तो मेरी इडली का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा। बस बेटा, याद रखना, इस नुस्खे का गलत इस्तेमाल मत करना। मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अम्मा, आपने हमें इतना बड़ा खजाना दे दिया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रात काफी हो चुकी थी। सरस्वती अम्मा आशीर्वाद देकर अपने घर चली गईं। रामू और गीता ने उसी समय तय कर लिया कि अगली सुबह से वे इसी नई चटनी के साथ देसी इडली बेचेंगे। अगले दिन दोनों सूरज निकलने से पहले ही उठ गए। पूरे मन से इडली तैयार की गई। नई चटनी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रामू बड़े उत्साह के साथ अपना ठेला लेकर गांव के मुहाने पर पहुंचा। अभी उसने दुकान लगाई ही थी कि रोज की तरह सबसे पहले मोहन वहां पहुंच गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। रामू भाई, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो?
सरस्वती अम्मा के घर पर भानु सिंह अपने आदमियों के साथ पहुंच गया है। वो कह रहा है कि अम्मा ने उससे पुराने समय में कर्ज लिया था, अब वो उनका घर खाली करवाने आया है। ये सुनते ही रामू के हाथ से चटनी का बर्तन लगभग छूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिसने कल ही उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा हुनर सिखाया, आज वही बेसहारा होकर अपना घर बचाने की लड़ाई लड़ रही है। रामू ने बिना एक पल गवाए अपना ठेला मोहन के भरोसे छोड़ दिया। रामू बिना एक पल गंवाए सरस्वती अम्मा के घर की ओर दौड़ पड़ा। गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। आंगन में अम्मा उदास बैठी थीं और भानु सिंह अपने 2 आदमियों के साथ ऊंची आवाज में बातें कर रहा था। रामू भीड़ को चीरता हुआ सीधे अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहती, बस भगवान सब ठीक कर दें। रामू, तू फिर आ गया? अपने काम से काम रख, ये मामला तेरा नहीं है। अन्याय जहां होगा वहां आवाज जरूर उठेगी। अम्मा पूरे गांव की इज्जत है, इनके साथ गलत नहीं होने दूंगा। अगर इतनी ही चिंता है तो इन्हें अपने घर ले जा, देखता हूँ कब तक संभालता है। रामू ने बिना कुछ सोचे सरस्वती अम्मा का हाथ थाम लिया। गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर भावुक हो गए। रामू अम्मा को अपने घर ले आया। गीता ने उनका स्वागत किया और उनके लिए खाना परोसा। अम्मा, ये घर आपका ही है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटी, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अगली सुबह पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू हुई। अब तीनों मिलकर इडली बनाते थे। रामू इडली तैयार करता, गीता भाप में पकाती और सरस्वती अम्मा अपनी खास देसी चटनी बनाती। जैसे ही ठेला गांव के मुहाने पर लगा, चटनी की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। लोग एक एक करके आने लगे। जिसने भी पहली बार इडली और चटनी खाई, वो स्वाद का दीवाना हो गया। रामू, ऐसी इडली मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। भाई, मेरे लिए भी 4 प्लेट पैक कर दो, घर वाले भी खाएंगे। देखते ही देखते ठेले पर लंबी लाइन लग गई। दोपहर होने से पहले ही सारी इडली खत्म हो गई। रामू पहली बार इतना खुश था। उसी शाम 2 युवक उसके ठेले पर पहुंचे। दोनों शहर के कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन आज वे ठेले पर नहीं, सीधे रामू के घर पहुंचे। रामू चाचा, हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। आओ बेटा, बताओ क्या बात है। कल हम आपके यहाँ से इडली ले गए थे। हॉस्टल में सभी दोस्तों और हमारे अध्यापकों ने खाई। सबने कहा कि ऐसी स्वादिष्ट इडली पहले कभी नहीं खाई, इसीलिए हम आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। कैसा प्रस्ताव बेटा? अब से हमारे हॉस्टल के लिए रोज 1000 प्लेट देसी इडली चाहिए। रामू कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतना बड़ा ऑर्डर, वो भी रोज का। ये कुछ एडवांस पैसे हैं, बाकी हर सप्ताह मिल जाएंगे। भगवान तुम लोगों को बहुत आगे बढ़ाए। मैं पूरी ईमानदारी से समय पर इडली पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ने लगा कि 2 बेरोजगार युवकों को भी काम दे दिया। अब रामू सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी रोजी रोटी का सहारा बन चुका था। उधर भानु सिंह ये सब देखकर जलने लगा। एक दिन वो चुपचाप ग्राहकों की लाइन देखने पहुंचा। पूरा ठेला लोगों से भरा हुआ था। किसी को भी उसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचे। रामू, तुमने मेहनत से साबित कर दिया कि ईमानदारी की कमाई सबसे बड़ी होती है। मुखिया ने गांव वालों के सामने घोषणा की कि गांव के मेले में इस बार सबसे बड़ा स्टॉल रामू का होगा। पूरी गांव ने तालियां बजाईं। भानु सिंह चुपचाप वहां से लौट गया। कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सरस्वती अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। आगे से किसी गरीब के साथ अन्याय मत करना। भानु सिंह ने अम्मा का घर वापस कर दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। रामू ने उसी शाम सभी गांव वालों को मुफ्त में देसी इडली खिलाई। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे।
बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ चटनी बनाना सिखाया था, लेकिन तुमने मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से उसका स्वाद और भी बढ़ा दिया। अम्मा, अगर उस दिन आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद मैं आज भी वहीं खड़ा होता जहां पहले था। उस दिन के बाद रामू का देसी इडली वाला ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उसकी इडली और अम्मा की खास चटनी का स्वाद लेने आने लगे। रामू ने कभी अपनी मेहनत, ईमानदारी और बड़ों के सम्मान का रास्ता नहीं छोड़ा। कहा भी जाता है, जिस काम में मेहनत का स्वाद, ईमानदारी की खुशबू और बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, वहाँ सफलता खुद चलकर आती है।